हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। जलप्रपात हम उसे कहेंगे, ऊंचे पहाड़ से पानी सीधा नीचे जमीन पर गिरे उसे को हम जलप्रपात कहेंगे। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ये पहाड़ है और यह ऊंचाई से सीधा पानी नीचे गिर रहा है, उसको जलप्रपात कहेंगे। फिर अब हम भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी का अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो पहला है राजस्थान। राजस्थान में आपको दो जलप्रपात याद रखना है। पहला है चूलिया जलप्रपात, उसके बाद है चंबल जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात और चंबल जलप्रपात आपको याद में रखना है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, और कपिलधारा जलप्रपात यह भी नर्मदा नदी पर है। यह दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न कि धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित हैं और किस नदी पर हैं। तो यह धुआंधार जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य पर स्थित हैं। फिर है भारत का जलप्रपात में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चाचाई जलप्रपात और येन्ना जलप्रपात हैं, वह बीहड़ नदी पर हैं, और येन्ना जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पर हैं। तो येन्ना ना और ना, यह ना से आप रख सकते हो कि यह नर्मदा नदी पर हैं। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं और चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। अधिकतर एग्जाम में येन्ना जलप्रपात के बारे में प्रश्न बनता है इसका कि यह किस नदी पर स्थित है। अगला है झारखंड। झारखंड में हुड्रू जलप्रपात है। जो हुड्रू जलप्रपात है वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह हुड्रू जलप्रपात है, यहाँ मैप में आप देख सकते हो, यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, डरू से डर, डरू से डर, और स्वर्ण से स्वर्ण। जब स्वर्ण सोना पहनने पर क्या लगते हैं? डर लगते हैं। जब अधिक मात्रा में सोना होता है तो डर लगा रहता है कि उसका चोरी ना हो जाए। इससे आप रिलेट कर कर इसको याद रख सकते हैं। डर से, डरू से डर, और स्वर्ण है तो यहाँ से स्वर्ण, सोना सोना रहेगा तो डर हमेशा मन में बना रहेगा, उसका चोरी ना हो जाए। इसका इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, यह तीनों नाम से कर्नाटक के यह जलप्रपात जोग जलप्रपात को जाना जाता है। इसको जलप्रपात भी कहते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। आपको याद रखना है। और यह जो जलप्रपात हैं वह सारावती नदी पर स्थित हैं। जोग जलप्रपात हैं वह सारावती नदी पर स्थित हैं। और यह 553 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरती हैं। यह चार धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें राजा रोरर राकेट रानी कहा जाता है। राजा रोरर राकेट रानी कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछे जा चुका है कि राजा रोरर राकेट रानी किस जलप्रपात को कहा जाता है। यह जोग जलप्रपात को कहा जाता है और यह चार धाराओं में बंटकर गिरती हैं। कुचिकल जलप्रपात, यह वराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात यह भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो कुचिकल जलप्रपात है वह भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है वह 455 मीटर है। जो कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है।
यह आपको ध्यान में रखना है कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर ही स्थापित किया गया था। जो एशिया का प्रथम विद्युत गृह है वह कावेरी नदी जलप्रपात पर ही स्थापित या निर्मित किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। फिर है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात है वह घटप्रभा नदी पर स्थित है। जो गोकक जलप्रपात है वह घटप्रभा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में है। कर्नाटक के बेलगांव जिले में गोकाक जलप्रपात है। यह गोकाक जलप्रपात है, देख सकते हो मैप में। यह कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। क्या जलप्रपात देखते हैं। यह गोवा और कर्नाटक के बीच सीमा पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। दूध वह गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। दूध जलप्रपात है वह मांडवी नदी पर स्थित है। इसको दूध जलप्रपात इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जलप्रपात एकदम दूध की तरह सफेद दिखता है। जो इसका जल रहता है वह दूध की तरह एकदम सफेद निर्मल साफ रहता है। इस कारण इस जलप्रपात को दूध सागर जलप्रपात कहते हैं। जो मैप में आप देख सकते हो एकदम सफेद दूध की तरह इसका जल है वह दिखता है। फिर अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है वह इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह अपने घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भार भी कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से एक बार प्रश्न आया था कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। नियाग्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपने घोड़े के नाल के समान इसके मुख के कारण, घोड़े के नाल के समान इसके मुख के कारण इस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। फिर है मेघालय। मेघालय में नेह कलिकाई जलप्रपात है वह मेघालय में स्थित है। इस जलप्रपात का स्रोत वर्षा का पानी है। जो नेह जलप्रपात है वह मेघालय में स्थित है। इस जलप्रपात का स्रोत है वह वर्षा का पानी है। इसको इस तरीके से नोह कली काई यानी कि यहाँ पर लास्ट में काई है। और काई कब होता है, जब अत्यधिक वर्षा होता है तो भूमि पर काई हो पड़ जाते हैं। तो मेघालय में अधिक वर्षा होता है और इस कारण अधिक वर्षा के कारण यहाँ काई जम जाता है। तो नेहकली काई जलप्रपात यहाँ स्थित है। इस प्रकार आप रिलेटेड करके याद करोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। फिर अगला है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में बरेही पानी जलप्रपात। उड़ीसा में बरेही पानी जलप्रपात है। जो बेरेही पानी जलप्रपात है वह बुधबलंग नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात लिपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पर यह बरही पानी जलप्रपात स्थित है। बुधबलंग नदी पर बरही पानी जलप्रपात स्थित है, आपको ध्यान पर रखना है। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जोग या गरसप्पो जलप्रपात का नया नाम क्या है। जोग या गरसप्पो जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। हमने ऊपर पढ़ाया था। फिर है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात है वह सारावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर है अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। हुड्रू जलप्रपात निर्मित है। तो हुड्रू जलप्रपात है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है।
फिर है भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो भारत के चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। यह इसका आकृति घोड़े के नाल के समान है, इस कारण इसको नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। फिर अगला है गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। गोकक जलप्रपात है वह बेलगांव में स्थित है। राजा रानी, रोहर और रॉकेट से संबंधित हैं। तो यह जोग जलप्रपात से संबंधित है। यह चार भाग में जल हैं वह गिरते हैं, इस कारण इसको राजा रानी, रोहर और रॉकेट के नाम से संबंध से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह मांडवी नदी पर स्थित है, हमने पढ़ा। फिर अगला लास्ट है येन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। येन्ना जलप्रपात यहाँ यह नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ हमने सभी जल भारत के सभी जलप्रपात और साथ ही साथ जलप्रपात से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न का अध्ययन किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।